सभी लोगों को जय श्री राम। आप लोग का मेरे वीडियो में हार्दिक स्वागत है और एक और नई तबाही मचाती वीडियो लेकर आ गया हूँ। इससे बहुत पहले मैंने एक फुटबॉल के ऊपर स्ट्रेटजी बनाई थी जिसका नाम था अंडर 2.5 और 3.5 गोल स्ट्रेटजी। उसके बाद से 1 से 2 महीने मैंने कंटिन्यूसली और भी कई सारी फुटबॉल की स्ट्रेटजीज सिनेरियोज पे काम किया और मैं आपके लिए कुछ लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग। सिंपल सी बात बताऊँ तो मैंने एक डाटा ही बना रखा है कि आप कैसे क्या ट्रेड कर सकते हो और क्या बेस्ट वे है ट्रेड करने का। अब देखो, इस वीडियो में थोड़ी सॉरी अगर मेरा थोड़ा सा गला खराब है, अगर आप लोग को आवाज़ थोड़ा सा वैसे महसूस हो। बाकी इस वीडियो का हमारा क्या है मैं आपको बताता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन से ज़्यादा अच्छी काम करने वाली स्ट्रेटजीज और कुछ स्पोर्ट्स ट्रेडिंग के ऐसे चीज़ बताऊंगा जिसको आप जरूर ट्राई करना और ये आपके लिए बेनिफिशियल रह सकती है। पहले मैं बता दूं डिस्क्लेमर, स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में फाइनेंशियल रिस्क है। अपनी नॉलेज पे करो, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और किसी चीज़ के लिए नहीं है। तो एंजॉय इट। सबसे पहले जो मेरे दिमाग में आया जब मैंने फुटबॉल स्टार्ट किया था, तो बहुत लोग का सवाल होता है, यार शुरू से क्रिकेट देख रहे हैं, फुटबॉल की उतनी नॉलेज है नहीं हमें, तो क्या फुटबॉल में ट्रेड करना सही रहेगा? तो मेरे मन में आया कि बात तो सही है। फुटबॉल में अगर हम ट्रेड करें भी तो दिक्कत तो आएगी, क्योंकि हमें उतनी नॉलेज है नहीं फुटबॉल के बारे में एंड फुटबॉल में कैसे काम करता है, क्या काम करता है, कैसे। बट थोड़ा सा जब हमने उसके ऊपर थोड़ा सा और काम किया तो हमें पता चला कि फुटबॉल में जो स्ट्रेटजी है वो सारा गेम टाइम डिके का है। वो सारा काम टाइम डिके का है और टाइम डिके काफ़ी फास्ट है। मतलब टाइम डिके से आपका क्या मतलब है? मतलब कि आप एक ऐसी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे हो जिसमें आपको हर 1 से 2 मिनट टाइम डिके, मतलब 1 से 2 मिनट में आपको, अगर आप ट्रेड करते हो, स्कैल्प करते हो, तो 1 से 2 मिनट अगर आप ट्रेड लगा के होल्ड करते हो तो आपको 1 से 2% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है? 1 से 2%, किसी के लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा, किसी के लिए बहुत छोटा। बट जो छोटे यूज़र है वो थोड़ा ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर दूं, अगर आपको फुटबॉल की पूरी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस स्ट्रेटजी को काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रेड कर सकते हो। बस जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान देना। पहले हम एक हल्का सा रिकैप लेते हैं कि पहले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, लेकिन प्लीज़ पहला वाला पार्ट देखना, क्योंकि वहाँ पे फाउंडेशन काफ़ी स्ट्रांग है। ठीक है? उसको जब देख लोगे तो आपको काफ़ी, मतलब वैसा फ़ील होगा कि हाँ यार, कुछ ऐसा हाथ में आया है जो एक्चुअली वर्क करता है और एक्चुअली जहाँ से पैसा बनता है और मैं बना रहा हूँ। ठीक है? पहले पार्ट की अगर बात करें तो पहले पार्ट में हमारा क्या था स्ट्रेटजी, 2.5 गोल को अंडर करना है, मतलब अंडर 2.5 गोल पे ट्रेड करना है। ठीक है? अब इसमें क्या था कि फर्स्ट हाफ का अपना वेट करो, फर्स्ट हाफ आप लो वेट करो। फर्स्ट हाफ का आप वेट करोगे और आप फर्स्ट हाफ के हिसाब से ट्रेड करो। इसमें गलत क्या था? मतलब फर्स्ट हाफ हाफ का जो भी था उसके हिसाब से आप ट्रेड कर रहे हो, है ना? अब फर्स्ट हाफ में आपका जो भी गोल था और वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया, मतलब उसमें भी क्या था कि अगर आप 5 मिनट तक अगर होल्ड कर दो तो आप 15 से 20% आराम से स्कैल्प कर ले जाओगे और बहुत प्यार से स्कैल्प कर लोगे और एक दिन में काफ़ी मैचेस होते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने वहाँ बताया था। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कुछ अलग स्ट्रेटजीज। अलग स्ट्रेटजीज कैसे? देखो, हमारा जो टाइम डिके है वो कैसे है। पहला है किक ऑफ। किक ऑफ पे अपना गोल स्टार्ट होता है। ठीक है? मान लो यहाँ पे 5 मिनट, मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए वीडियो लंबी हो सकती है, तो मेरे को माफ़ करें। 10 मिनट से लेते हैं, 10 मिनट, 20 मिनट। ठीक है? 1 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। ठीक है? यहाँ पे आएगा हाफ टाइम। ठीक है? हाफ टाइम विथ एक्स्ट्रा। एक्स्ट्राज मिलते हैं इसमें, कुछ एक्स्ट्रा समय मिलता है, तो आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है? ये होता है आपका 45 पे एक हाफ टाइम हो जाता है, तो ये 45 होना चाहिए, 45 हाफ टाइम एंड एक्स्ट्राज। ठीक है? 45 मिनट हाफ टाइम एक्स्ट्रा, फिर आपका 40 मिनट से एक्स्ट्रा हो गया, फिर आपका यहाँ पे 40 था, हम इसको 50 मानते हैं, 50 मिनट। ठीक है? 60, 70, 80, 90। 90 विथ फुल टाइम लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे गेम असली स्टार्ट है। ठीक है? हमने ये कर दिया, इतना सिंपल सा हमारा काम था। हमने इसे एकदम अच्छे तरीके से कर दिया। ठीक है? अब इस बात को एकदम ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ एक्चुअली। ध्यान से सुनना अब। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लाइन है या फिर जो फेस है वो ये है, 45 मिनट से एक्स्ट्रा मिनट्स तक। अब ये क्यों है और कैसे है बताता हूँ।
जब आप फुटबॉल पे ट्रेड करते हो तो आपको बहुत सारे गोल्स मिलते हैं, मतलब बहुत सारे गोल्स नहीं मिलते आपको, मैक्स अगर मैंने जहाँ तक देखा 3.5, और जो सबसे ज़्यादा हाई स्कोरिंग गोल्स होते हैं वो होता है 4.5 गोल्स तक। ठीक है, तो अपना गोल का क्या रहता है, 0.5 रहता है, ठीक है, 1.5 रहता है, 2.5 रहता है एंड 3.5 रहता है। हमने क्या किया है, 0.5 वाला जो गोल है इसकी एक स्ट्रेटजी है मेरे पास आज। ठीक है, 1.5 वाला जो रेंज है ये अवॉइड करना। ठीक है, इसको अवॉइड करना, या तो इसका यूज पड़ेगा लास्ट में, लास्ट मिनट। लास्ट मिनट क्या कह रहे हो, आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको सारे डॉट्स को कनेक्ट करके जोड़ दूंगा आपस में। आप खाली वीडियो को ध्यान सुने, शुरू में आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है बट एक्चुअली काफ़ी पावरफुल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप खाली ध्यान से सुनते जाएं। ठीक है, हमें इस पे ट्रेड कर सकते हैं, मैंने बताया इस पे ट्रेड कर सकते हैं, इसको अवॉइड कर सकते हैं, इस पे ट्रेड कर सकते हैं, इस पे ट्रेड कर सकते हैं। इनका जो रेट रहता है, मतलब जो प्राइस रहता है इनका, इसका रहेगा इसका आपका प्राइस रहेगा प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मान लो 1.05। ठीक है, 1.05 से लेकर के आप इसको 1.1015 तक के आसपास नाप सकते हो। सबसे पहला काम, अगर जब भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, जब भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, सबसे पहला काम एक प्रैक्टिस मैच, नहीं एक प्रैक्टिस नहीं, एक डे प्रैक्टिस, 1 डे प्रैक्टिस। जो भी मैं बोल रहा हूँ क्या वो एक्चुअली वर्क कर रहा है, आपको एक दिन का बैक टेस्ट करना है, खाली एक दिन। आपने मेरी वीडियो आज देखी, आज आप गए, जो भी आपको फुटबॉल के मंचर दिखे आप उसमें मेरी वीडियो को एनालाइज किए, जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ उसको आपने देखा समझा, उसके बाद आपने अपनी कॉस्ट से क्या किया, रियल कॉस्ट जो आपकी है, जो कैपिटल है, उससे आपने स्टार्ट किया। ठीक है, इतना बात समझ आया, पहले 1 डे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सेकेंड चीज़, हाई स्कोरिंग मैचेस को टारगेट नहीं करना है, लो स्कोरिंग मैचेस को टारगेट करना है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी का बेस है, ये टूटेगा तो स्ट्रेटजी वर्क नहीं करेगी, क्योंकि हर टीम का फंडामेंटल अलग रहता है, हर टीम का। अब आपको स्टैट्स पे भी नजर डालना है, मैं आपको बताता हूँ स्टैट्स में आपको क्या देखना है। जब आप स्टैट्स की बात करते हो ना, तो लोग बहुत वो हो जाते हैं, यार स्टैट्स क्या काम आएंगे, नहीं, स्टैट्स का सबसे बड़ा रोल रहता है किसी भी स्ट्रेटजीज को अच्छे से वर्क करने में। तो स्टैट्स को समझो, सबसे पहला स्टैट्स आपको जो देखना है कि हेड टू हेड क्या है। हेड टू हेड में आपको टीम का पता चलेगा कौन सी टीम जीत रही है, हार रही है, ठीक है, लेकिन वहाँ पे गोल भी लिखे रहेंगे, आपको गोल भी काउंट कर लेना है साथ ही साथ गोल का, क्योंकि हम लोग जो भी ट्रेड कर रहे हैं गोल पे कर रहे हैं। लास्ट में आपको बताऊंगा एक अच्छी, मतलब बोनस ट्रिक, जिससे आप थोड़ा सा कम अमाउंट बट एक्चुअली अर्न कर पाओगे। हेड टू हेड निकाल लोगे, ठीक है, हेड टू हेड निकाल लोगे तो फिर उसके बाद आपको एक फॉर्मेशन आता है, फॉर्मेशन चेक कर लेना, मतलब फॉर्मेशन नहीं, एक सिंपल सा अगर आपको बताओ तो एक आप ये चेक कर सकते हो कि दो उसमें से कौन सी टीम अग्रेसिव है और कौन सी डिफेंसिव है। ठीक है, डिफेंसिव अग्रेसिव, ठीक है, डिफेंसिव अग्रेसिव चेक कर लेना है, हेड टू हेड चेक कर लेना है, दोनों टीम अगर एग्रेसिव होगी तो अवॉइड करना है मैच को, बाकी अलग मैच को देखना है। ठीक है, और तीसरा, ये तो हो गया स्टैट्स, आप स्टैट्स में खाली ये चीज़ देखो, हेड टू हेड पहला चीज़। दूसरा आप देखो डिफेंसिव है एग्रेसिव है। तीसरा आप लाइव मैच के दौरान चीज़ों को थोड़ा सा नोटिस करो, 1 से 2 दिन में आप बहुत यूज टू हो जाओगे, बहुत आसान है और बहुत इजीली वर्क कर लोगे। थोड़े थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशन। हाँ, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप इस स्ट्रैटेजी को देखोगे तो आप देखोगे कि हर एक मिनट पे प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब आपने फॉर एग्जांपल अगर प्रोबेबिलिटी के हिसाब से लें, तो मान लो आपने 5 रुपये पे कोई चीज़ ली, आप 1 मिनट वेट किया वो 5.5 की हो गई। ठीक है, 0.5 रुपीज़ का डिफरेंस आया, 2 मिनट वेट किया 6 रुपये की हो गई, फिर 6.5, मतलब ठीक है, ये 1 मिनट मैंने एग्जांपल दिया, 1 से 2 मिनट का आप ले सकते हो। एवरेजली अगर एक अच्छा फुटबॉल मैच है, तो अगर लो स्कोरिंग है तो प्राइस धीरे धीरे मूव होते हैं, हाई स्कोरिंग है तो प्राइस थोड़े से स्टेबल और थोड़े फास्ट। ठीक है, और फर्स्ट हाफ टाइम के बाद ये बहुत अच्छा हो जाता है, फर्स्ट हाफ टाइम के बाद काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं ट्रेड की कि ट्रेड कैसे करना है। पहला, अगर आपने हेड टू हेड मैच देखे कि आज तक के 50, मतलब हेड टू हेड जब चेक करोगे तो 10 मैच 15 मैच देखोगे, तो उसमें से देखना कितनी बार एक गोल हुआ है। अगर 90% से ज़्यादा बार एक गोल हुआ हो तो आपको 0.5 वाले को अंडर नहीं करना है, अबव करना है। ठीक है, अबव करना है। कब करना है, जब हेड टू हेड में आपने देखा कि ये दो टीमें आपस में ए और बी लास्ट टाइम से खेल रही हैं, दोनों का एवरेजली गोल एक तो हो ही रहा है मैच में, चाहे ये कर दे चाहे वो कर दे, एक गोल हो रहा है, 0-0 पे खत्म नहीं हो रहा। अगर 0-0 पे खत्म हो रहा है मतलब ड्रॉ पे, तो कितनी बार खत्म हो रहा है, लेकिन एक गोल हो रहा है कि नहीं, पहले तो एक गोल का आपको प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर आपको एक गोल पे श्योरिटी है और आपके पास मान लो 3 लिमिट है, थ्री थ्री लिमिट है,
तो मैं बताता हूँ आपको इसको आपको यूज कैसे करना है। पहले हम समझ रहे हैं किसके बारे में, 0.5 के बारे में, इसलिए मैं इसको मिटा भी दूंगा, इसलिए ध्यान से समझना और पेन कॉपी लेके बैठो तो और अच्छी बात है। ठीक है, 0.5 हमारा जो बाइंग रेंज क्या है, 1.05 से 1.15, मतलब 5% से लेके 15% का रिटर्न मिल रहा है अगर हम 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर हम मान रहे हैं एक लिमिट हमारा अगर 100 रुपये है। ठीक है, तो हम इसको पार्ट्स में बाय करेंगे। पार्ट्स में मैं जो लेवल्स बता रहा हूँ वही लेवल पे बाय करना। ठीक है, पहला पार्ट होगा स्टार्टिंग पार्ट, मतलब 1.05 होगा तो मत बाय करना, वेट करना 1.15। ठीक है, 1.15 से लेके 1.20 यहाँ पे फर्स्ट लिमिट यूज होगी। तीनों लिमिट एक साथ यूज नहीं करनी है, फर्स्ट लिमिट यूज होगी। ठीक है, दूसरा जो वो है 1.38 से 1.4550 ऑड्स के अगर आसपास होगा तो आप सेकंड लिमिट का यूज़ करना। वैसे ज़्यादातर इसके बीच में गोल हो ही जाता है जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो हाँ, 100 में से 1000 मैच होते हैं, जिसमें से 100 में से 1000 मैच नहीं, 1000 में से 100 मैच, या फिर 1000 में से 10-15 मैच ऐसे होते हैं जिसमें आप जो एनालाइज करो वो वैसा ना हो। बट अगर आप स्टैट्स पे भरोसा करो और बिलीव रखो स्ट्रेटजी पे, तो एक्चुअली आप कमाओगे। आपको सेकंड लिमिट का यूज यहाँ पे करना है। ठीक है, और अगर यहाँ पे भी गोल नहीं हो रहा है तो आपका जो लास्ट लिमिट है वो यूज होगा अबव, जब प्राइस 1.90 जाएगा। ठीक है, तो आप आपका थर्ड लिमिट यूज करना। आप अगर कुछ भी ना करो, मेरी स्ट्रेटजी को सेम ऐसा कॉपी पेस्ट कर दो सिचुएशन के हिसाब से, तो भी आप एक्चुअली काफ़ी अच्छे से काम कर जाओगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, काफ़ी अच्छे तरीके से आप काम करोगे। ठीक है, ठीक है, तो आपने ये समझा। पहले हमने बात करते हैं 0.5 गोल की। तो 0.5 गोल में क्या समझा हमने कि प्राइस जो ओपनिंग प्राइस रहेगा 1.05 से लेके 1.15 के बीच में स्टार्ट होगा केओ के टाइम पे, मतलब जब हमारा किक ऑफ होगा तो हमारा जो प्राइस है वो ये रहेगा। जैसे जैसे गोल नहीं होगा वो प्राइस क्या रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, और आपको ये मिल जाएगा एक अच्छा टाइम फ्रेम। अगर आपको प्राइस के हिसाब से नहीं बाय करना है, टाइम के हिसाब से बाय करना है, तो अगर फर्स्ट 10 मिनट के बाद में अगर गोल नहीं होता है तो आपको एंट्री ले लेनी है 10 मिनट के बाद, आफ्टर। ये सारे जो मैं टाइम बता रहा हूँ आफ्टर के है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर। ठीक है, तो प्राइस के हिसाब से ले लो या तो टाइम के हिसाब से ले लो। टाइम डिके काफ़ी रहता है यहाँ पे, इसलिए टाइम के हिसाब से लेना। 90 मिनट्स का गेम होता है, हर 1 मिनट जब गोल नहीं होता है तो ये प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका आपको प्रॉफिट, मतलब इसका आपको फायदा उठाना है, स्कैल्प करना है। अगर आप अंडर 2.5 और 3.5 कर रहे हो और ओवर 0.5 कर रहे हो, तो आप एक तरह से अपने कैपिटल को हेज कर रहे हो। ठीक है, एक प्रॉफिटेबल स्ट्रेटजी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो अगर आप खाली 2 से 3 कंपोनेंट को लो। ज़्यादातर मैचेस जो लो स्कोरिंग होते हैं उसमें आपके पास बस ये 3 ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा आपके पास ये 0.5, दूसरा आएगा 1.5, तीसरा आएगा 2.5। ठीक है, ये 3 आपको स्ट्रक्चर मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मैचेस होते हैं तो आपको 3.5 का भी गोल का ऑप्शन मिलेगा, बट आपको ज़्यादातर यूज टू किसके रहोगे, 0.5 के, 1.5 के, 2.5 के। ठीक है, अवॉइड क्यों करने के लिए कहा है मैं बताऊंगा अभी कैसे इसको ट्रेड करना है। अभी मेरी बात समझो, अभी तक जो हमने बात किया वो खाली 0.5 ट्रेड पे अबव कैसे हम अबव पे ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में मैंने बताया कि अबव हमने किया है। ठीक है, पार्ट्स में एंट्री ली है। 1.15 से 1.20 पहली एंट्री है, 1.38 से 1.50 सेकंड एंट्री है, और अबव 1.90 सेकंड एंट्री है। टाइम के हिसाब से अगर फर्स्ट 10 मिनट्स पे गोल नहीं होता है तो आपकी पहली, फर्स्ट 10 से 12 मिनट्स पे अगर गोल नहीं होता है तो आपकी पहली एंट्री इनेबल हो जाएगी, आप पहली एंट्री ले सकते हो। ठीक है, उसके बाद अगर आपको 40 मिनट के आसपास, 40 मिनट और हाफ टाइम के बाद अगर गोल नहीं होता है तो आपकी सेकंड एंट्री इनेबल हो जाएगी। और 70 से 80 मिनट के आसपास अगर आपका एक भी गोल नहीं हुआ तो 70-80 मिनट जब आसपास चल रहा हो, तो मैं इसका एवरेज ले लेता हूँ 70-80 का, 75 मिनट्स। 75 मिनट्स के बाद आप एक एक एंट्री प्लस कर सकते हो। और आप अगर आप गेम देख भी रहे हो, वॉच भी कर रहे हो, तो आपको एक समझ होगी कि हाँ भाई अभी तो गेम डिफेंसिव चल रहा है तो मेरे को सेकंड एंट्री भी लगाना चाहिए कि नहीं, ये आपके ऊपर है, क्योंकि रिस्क कैपिटल आपको ही अपना मैनेज करना पड़ेगा। बेसिकली क्या होता है कि और हाँ, स्टैट्स में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं भूल गया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। स्टैट्स में आपको हेड टू हेड देखना है। ठीक है, डिफेंसिव कौन है, एग्रेसिव टीम कौन है, वो देखना है। रूल थोड़े रेगुलेशन तो आपको समझ आने चाहिए, ज़्यादा रूल रेगुलेशन है नहीं ट्रेडिंग के, कि कैसे ट्रेड करना है, कैसे एग्जिट, ये सब आपको समझ आ जाएगा। रिस्क कैपिटल आपका क्या है, सब कुछ आपको समझ आ गया। एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप ये भी चेक करो कि वो टीम फर्स्ट हाफ में कैसा खेल रही है और सेकेंड हाफ में कैसा खेल रही है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक देखो, जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे को इसका कोई नॉलेज नहीं था, मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ ट्रेड करते हुए, लेकिन भाई मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी स्ट्रेटजीज मैंने बनाई और बहुत अच्छे से वर्क करी। भाई देखो, स्ट्रेटजी को कैसे मानेंगे अच्छे से वर्क कर रही है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, भाई 3 महीने रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मैं स्ट्रेटजीज को यूज़ कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फर्स्ट हाफ में अगर कोई टीम ज़्यादा गोल करती है तो सेकंड हाफ में नहीं करती, सेकंड हाफ में कोई टीम करती है तो फर्स्ट हाफ में नहीं करती। अगर आपको लग रहा है कि देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब इसको आप इस पे कैसे अप्लाई करोगे स्टैट्स को। मान लो आपने 2 टीम का देखा कि एक टीम फर्स्ट हाफ में बहुत एग्रेसिव खेलती है
बहुत एग्रेसिव खेलती है और एवरेजली 1 से 1.5 गोल करती है, 1 से 1.5 गोल मतलब 1 से 2 गोल। तो आपका 0.5 ट्रेड जो आपने यस किया कि मतलब 1 गोल होगा ही होगा, ये 0.5 का मतलब 1 गोल होगा कि नहीं, 1.5 का मतलब 2 गोल होगा कि नहीं, 2.5 का मतलब 3 गोल होगा कि नहीं, और 3.5 का मतलब 4 गोल होगा कि नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ जब आपका आप देखो तो आप इसको और एग्रेसिवली ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है फर्स्ट हाफ में दोनों टीम गोल नहीं करती है, तो फर्स्ट हाफ में आपको पहली एंट्री अभी लेने की जरूरत नहीं है। आप इसको 40 मिनट्स या 35 मिनट्स के आसपास अपनी पहली एंट्री रेज कर सकते हो। मतलब आप इसको एडजस्ट कर सकते हो स्टैट्स के बिहाफ पे, आपके एक्सपीरियंस के बिहाफ पे, क्योंकि अगर आप चीज़ों को एडजस्ट नहीं करोगे तो टाइम टू टाइम स्ट्रेटजी सही से वर्क नहीं करेगी, ठीक है। इसलिए मैंने 90% लिखा है, क्योंकि एक्चुअली इसने 90% स्ट्रेटजीज से बना के दिया। ये मैंने फेक या फिर ऐसे दिखाने के लिए लिखा है, एक्चुअली ये हुआ है मेरे साथ और मैं इसको काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ। अब मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप खुश हो जाओगे वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आपको स्टैट्स में ये इन चीज़ों का फोकस करना ही करना है, ठीक है। अब हम इसको ट्रेड कर देते हैं, क्योंकि हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले हमने बात किसके बारे में किया, इसके बारे में किया कि 0.5 गोल पे आपको कैसे ट्रेड करना है। अगर नहीं समझ आया तो आप वीडियो को एक बार पीछे लेके जाओ और देखो कि 0.5 गोल को आपने कैसे ट्रेड किया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको नोट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि आपको 1.5 गोल कैसे ट्रेड करना है। उससे पहले हम बात करते हैं कि 2.5 गोल कैसे ट्रेड करना है, ठीक है। हम बात करते हैं कि 2.5 गोल कैसे ट्रेड करना है। 2.5 गोल के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। हाँ, डिटेल में बना रखी है भाई, वो तो डिटेल में है, तो इसके ऊपर अगर मैं ना भी बताऊँ तो आपका मतलब ठीक रहेगा, ऐसा कुछ जाएगा नहीं। बट मैं आपको एक मिनट, लेकिन मैं आपको एक बता देता हूँ मतलब क्या रहने वाला है, कैसे रहने वाला है। 2.5 गोल में क्या हो रहता है कि आपको यहाँ पे करनी होती है स्कैल्पिंग। आपको ज़्यादातर 2.5 गोल पे कब ट्रेड करना होता है, हाफ टाइम पे। हाफ टाइम के बाद अगर स्कोर 0-0 है तो आपके पास थोड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। अगर आप पहली गोल बने तो आप एंट्री ले लो, ठीक है। और अगर आपका हाफ टाइम के बाद गोल है, स्कोर है 1-0, ठीक है, मान लो एक गोल हो चुका है, तो यहाँ पे ये आइडल कंडीशन है, मतलब ये अच्छा कंडीशन है स्कैल्प के लिए, अच्छा कंडीशन है कि प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन अगर 1:1 है, ठीक है, यहाँ पे 1:1 है, मतलब एक मिनट तो डेट ले लेता है एक बार। वन, मान लो 1-1 का गोल है, ठीक है, 1-1 का अगर गोल है तो फिर आप समझो कि ये थोड़ा सा डेंजरस सिचुएशन है। तीसरा गोल कभी भी आ सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। यहाँ पे आप लेस इन्वेस्टमेंट करो और थोड़ा सा फ़ायदा उठाओ, क्योंकि यहाँ पे आपको प्राइस मिल रहा होगा, आपको प्राइस मिलता है करीबन अबव 5 ऑट्स से ऊपर में आपको प्राइस मिलता है। यहाँ पे आप स्कैल्प कर सकते हो, और अगर छोटा सा एक लिमिट भी लगाओ तो एक लिमिट के आपको 5 लिमिट्स मिल रहे होते हैं। तो आप 1 से 2 लिमिट पे अपना या फिर इन्वेस्टमेंट निकाल के आप इसको अपने हिसाब से कर सकते हो ट्रेड। तो ये काफ़ी अच्छा गोल्ड पे ट्रेड है। गोल्ड पे ट्रेड अंडर पे ही करना, मैंने ओवर के ऊपर नहीं बताया। जो भी मेरी स्ट्रेटजी है वो अंडर के ऊपर रहती है। मैं अंडर क्यों कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सारा गेम जो है वो टाइम टिके का है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वो जो गोल का प्राइस है वो नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। अब मैं उसको उसका फ़ायदा उठाना है। अब देखो इसके इसके माध्यम से समझो, ये देखो केओ लिखा है 10 मिनट्स, ठीक है, 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। ये देखो अगर यहाँ पे गोल आता है कहीं, ठीक है, तो ये पूरा रेंज आपके पास खाली पड़ा है, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि यहाँ पे गोल आ जाए तो अगला गोल तुरंत आ जाए। अनसर्टेनिटी रहती है फुटबॉल में, कभी भी एक साथ तीनों गोल आ सकते हैं। एक बार में क्या होता है कि पहला गोल यहाँ पे आ गया, दूसरा गोल यहाँ पे आ गया, पहला गोल 10 मिनट पे आ गया, दूसरा गोल 20 मिनट पे आ गया, फिर पूरे मैच में कोई गोल ही नहीं आया और आप एक अच्छा ट्रेड मिस कर दोगे। तो आपको अपने पास कुछ ऐसे अकाउंट्स रखने हैं ट्रेडिंग के लिए। देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैं अपने पास 3 से 4 ट्रेडिंग अकाउंट्स रखता हूँ, ठीक है। अब एक ट्रेडिंग अकाउंट जो है मेरा, वो मैंने इसी के लिए बनाया है, मतलब कि जब भी मेरे को एक अच्छा सा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मतलब जैकपॉट ट्रेड्स जिसमें आप अच्छा सा अच्छे खासा स्कैल्प कर सकते हो, अच्छे से अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। दूसरा एक मौका रहता है, एक दूसरा वॉलेट है जिसमें मैंने बनाया कि वो जो उसमें श्योर श्योर ट्रेड होंगे कि हाँ अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आपको ऐसे मैचेस मिल जाएंगे आराम से। फुटबॉल में अमूमन पूरे दिन में काफ़ी मैचेस होते हैं, तो आप उस पर ट्रेड कर सकते हो। फिर एक तीसरा वॉलेट है जिसपे मतलब मैं क्रिकेट और फुटबॉल दोनों पे अच्छे से ट्रेड करता हूँ, एक को ग्रो करता हूँ। एक वॉलेट है चौथा जिसमें मैं कंपाउंड करता हूँ, जैसे ऑल इन का रहता है। जैसे मान लो 500 रुपीज़ से मैंने स्टार्ट किया, अब मेरे को मिल रहा है खाली 10 से 12%, तो मैं वहाँ पे ऑल इन है, श्योर है तो मैं ऑल इन जाऊँगा उसको, फिर मैं 600 ले जाऊँगा, ठीक है। फिर मैं उसको 600 ले जाऊँगा, फिर मैं उस ये डेट क्यों आ जा रहा है, 600 ले जाऊँगा, फिर उसको 900, फिर 1200, और ऐसे उसको मैं बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते। उसमें क्या रहता है फंडा कि अपने आप को ऑल इन जाना है, क्योंकि लॉस होगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5000 था, और जो प्रॉफिट्स हैं वो आगे की तरफ है। तो ये मेरा मतलब स्ट्रेटजी रहती है, आप अपने हिसाब से सोच सकते हो। क्योंकि आपको एक फिक्स, देखो अगर मेरा 500 जाएगा तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अदर वॉलेट्स है जिससे मैं बहुत आराम से इसको कवर कर लूँगा। मेंटल प्रेशर आपके ऊपर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और ट्रेडिंग आप तभी करो जब आप एक अच्छे स्टेबल पे हो और आप लूज कर सकते हो, कोई आपके इमोशन को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो स्टार्ट करो, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे गोल की स्ट्रेटजी की, गोल का स्ट्रेटजी हमने कवर कर लिया है।
3.5 पे भी आपको वैसा ही ट्रेड मिलेगा। कभी कभी ऑड्स काफ़ी कम होते हैं तो आप चाहो तो वेट कर सकते हो। अब आते हैं अपने उस पार्ट्स पे जिसको मैंने अभी कुछ दिन से टेस्ट किया है और ये इसका रिजल्ट आया काफ़ी अच्छा। अब देखो ये वाला जो पार्ट है वो मैं इस पॉइंट पे ले रहा हूँ। देखो मैंने इसको रेड किया है ना जिस पॉइंट को, एक सेकेंड। देखो ये वाला जो मैंने रेड किया है पॉइंट, ये है 90 मिनट्स प्लस फिक्स टाइम। इसमें ट्रेड कैसे करना है ध्यान से सुनना, ध्यान से। इसमें आपको कुछ अच्छा सा बताता हूँ मैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, आपने देख लिया कि आज कौन कौन से मैच है और कैसे काम होने वाला है। ठीक है, आपने मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ इस पर आप तभी ट्रेड कर रहे हो जब आपने स्टैट्स को काफ़ी अच्छे से देख लिया, फर्स्ट सेकंड आपने सब मिला लिया। यहाँ सेकंड हाफ में गोल ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब आप इस पर ट्रेड करोगे। ये काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी है, कंपाउंडिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। कंपाउंडिंग आप बहुत प्यार से कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। कंपाउंडिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसमें क्या रहता है कि अगर अगर बहुत सारे सिनेरियो है, अगर टीम का गोल 0-0 है, अभी तक 0-0 है, तो ये मैच ज़्यादातर ड्रॉज होते हैं। आपको क्या देखना है कि जैसे ही 90 मिनट्स होगा तो आपके पास रहेगा 0.5 गोल, क्योंकि अभी हुआ नहीं है गोल। 0.5 गोल पे आपको एंटर करना है अंडर पे। किस पे करना है? अंडर पे। कब? जब 90 मिनट एग्जैक्ट हो जाए, गोल 0-0 हो, और जब जैसे ही 90 मिनट्स होगा ना तो आपको यहाँ पे ना कुछ एक्स्ट्रा मिनट्स मिलते हैं, तो आपको मिनट्स देखने हैं। मिनट्स का क्या रूल है? मिनट्स फिक्स रहेगा। जब ये मिनट्स हो तभी आप ट्रेड करोगे। मिनट्स कितने मिलने चाहिए? 2 मिनट से लेकर के अगर 6 मिनट है तो आप बिंदास ऑल इन जाओ। मैं जाता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। बिंदास एक वॉलेट मैंने इसलिए बना रखा है, उसको ग्रो करता हूँ मैं। बिंदास ऑल इन जाओ। ठीक है, यहाँ पे आपको रिटर्न कितना मिलेगा? 1.10 से 1.25, मतलब 10 से 25% के बीच में आप आराम से लेके जा सकते हो। और सोचो अगर आप ऐसे ट्रेड करो श्योर वाले तो आप कितना अच्छा अमाउंट लेके जा सकते हो। अब गोल अगर 0-1 है, एक्स्ट्रा टाइम काफ़ी ज़्यादा मिलता है, पेनल्टीज भी मिलती है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको तभी गोल करना है जब 90 मिनट्स हो जाए। वहाँ पे लिखेगा कि एक्स्ट्रा टाइम 2 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट है, 6 मिनट है। 2 से 6 मिनट के बीच में होगा तो आइडल सिचुएशन है, उससे ऊपर होगा तो आप डेंजर सिचुएशन में हो, क्योंकि एंड टाइम पे गोल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आराम से ट्रेड कर सकते हो, हैच कर सकते हो, स्कैल्प कर सकते हो, बहुत आराम से 20 से 25% निकाल के लेके जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कभी भी पहले जैसे कि 85 मिनट्स है, आपको लग रहा है कि 5 मिनट बचा है। ठीक है, ये जो प्राइस है जो 1.25 1.10 से 1.25 के बीच में, ये आपको मिल सकता है 1.40। तो आप कहोगे मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ ना, लेकिन यहाँ पे अगर गोल हो गया तो आपका कैपिटल चला जाएगा। ठीक है, तो अगर गोल देखो, गोल अगर 0-0 है तो यहाँ पे आपने क्या किया, 0 से 1 वाले गोल को आपको यहाँ पे 1.5 गोल का जो ऑप्शन था, 1.5 गोल का जो ऑप्शन था उसको आपने अंडर कर देना है। प्राइस आपको सेम मिलेगा। ठीक है, अब आप जितना लेट करोगे प्राइस उतनी तेजी से भागेगा। लास्ट का मिनट है क्योंकि हर मिनट पे प्राइस ऊपर की तरफ भाग रहा है, तो आपको इसके बीच में कैप्चर कर लेना है। आइडली 1.17 1.18 पे मिल जाता है। ठीक है, मैंने 1.10 तक का रेंज ले लिया है कि आप मिस मत करो। ठीक है, अब अब क्या, अगर 2-0 है तो मतलब 1-1 है, 2-0 है तो मान लो 2-0 है तो अंडर अंडर 2.5 करो। जाना वाली नहीं है, और यहाँ पे जो आपको रेट मिलेगा सेम। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा है, जैसे 2-1 है, और आपको अब देखो मैं बताता हूँ, ये अलग सिनेरियो, अगर 2-1 है। ठीक है, एक मिनट, 2-1 है, अगर सिनेरियो 2-1 है तो आपको मान लो गेम में 2.5 गोल नहीं दिख रहा है। ठीक है, 2.5 गोल नहीं दिख रहा है, यही लास्ट सिनेरियो भी है। ठीक है, इसके बाद अगर 2-2 है, मान लो 2-2 है, तो आपको ट्रेड नहीं करना है, अवॉइड। वैसे मैचेस नहीं, ये बहुत हाई स्कोरिंग, 3 गोल अक्सर हो जाते हैं। एक फुटबॉल का मैच का एवरेज गोल 3 होता है, तो उसके अंदर ही ज़्यादातर मैचेस होते हैं, तो इसलिए 2.5 गोल के ऊपर मैंने स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे आप 2.5 और 0.5, एक को अबव एक को डाउन करके दोनों पे हैच कर सकते हो। अगर ये वाले पे आपका ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है और ये गोल अगर एक होता है तो वो पास हो जाएगा, और गोल नहीं होता है तो ये आराम से हो जाएगा। तो आप ऐसे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बना के काफ़ी अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। प्राइस और टाइम का आपको ध्यान रखना है। एक बार अगर आप देखोगे तो ध्यान से आपको सारी चीज़ें समझ आएगी। इस सिचुएशन पे अगर आपको मान लो 2-1 है, या फिर यहाँ पे 2 है वहाँ पे 1 है, मतलब जो भी सिनेरियो, 3 गोल है, एक गोल किसी का कम है, तो वहाँ पे जो टीम का 2-1 है ना, 2 है जिसका टीम का, वो टीम विन पे लगा दो। टीम विन पे लगेगा कौन से वाले पे? अगर 2-1 है और मिनट कितने बचे हैं, 2 से 6 मिनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेस है, क्योंकि यहाँ पे 2-1 गोल हो गया है और सामने वाली टीम
कोशिश करेगी कि 2-2 कर दे, ड्रॉ कर दे, लेकिन ये वाली टीम पूरा डिफेंसिव खेलेगी क्योंकि लास्ट मिनट है, वो आपस में टाइम पास करेंगे और 2 से 5 मिनट आराम से निकलेगा। टाइम फ्रेम अगर इससे ज़्यादा हुआ जैसे 7, 8, 10 मिनट तो बिल्कुल ट्रेड अवॉइड कर देना, वहाँ पे ट्रेड एंट्री नहीं बनती है। 2 से 5 मिनट का अगर टाइम आपको मिल रहा है तो आप वहाँ पे ट्रेड करो। इसका प्राइस भी क्या होगा भैया, ये तो टीम विन है ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं विन, मार्केट विन, प्राइस मिल जाएगा आपको ईजिली। ठीक है, यही प्राइस आपको मिलेगा, आपको इसी से कंपाउंड करना है। आपको एक दिन में काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेड्स दिख जाएंगे, कंपाउंडिंग के लिए काफ़ी बेस्ट है। 10 से 25% कम नहीं होता है। अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात करो, स्ट्रेटजीज वर्क करती है, आपका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। तो इस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया है, अगर आपको ध्यान से समझ आया है तो आप बहुत अच्छे से इसका यूज़ करने वाले हो, बहुत अच्छे से यूज़ करने वाले हो। और एक और चीज, जो अंडर 2.5 गोल स्ट्रेटजी बताई थी मैंने हाफ टाइम के बाद, तो उसमें आप क्या देख सकते हो कि अगर फर्स्ट हाफ है और फर्स्ट हाफ में दोनों टीम गोल नहीं करती है, तो आप किक ऑफ के टाइम पे जब मैच चले तभी अंडर 2.5 गोल को कर देना ब्लॉक। ठीक है, तभी ट्रेड लेना, और जैसे हाफ टाइम हो तो आप कैश आउट करके निकल जाना, क्योंकि वो भी एक बेस्ट सिनेरियो है। ठीक है, याद रखना एक और चीज, ये इंपॉर्टेंट है, ये और इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लो 100 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो और गोल हो जाता है, पहले आपने एंट्री ली और गोल हो गया एक, ठीक है, तो आपको 50% का ही लॉस होगा, आपका पूरा कैपिटल नहीं जाएगा। तो आप लॉस में भी अपने कैपिटल को कैश आउट करो, लॉस में भी अपने कैश आउट को कैपिटल को कैश आउट करो। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पहला रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, लोग इसी को अवॉइड करते हैं यार, पता नहीं क्यों लोग इसी को अवॉइड करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, तीसरा एवरेज। अगर आप एवरेज नहीं करोगे फुटबॉल में ना तो मजा नहीं है। जैसे 2.5 गोल पे आपने एवरेज किया, आपकी पहली एंट्री बनी 1.50 पे, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मानो आपकी पहली एंट्री बनी 1.50 ऑट्स पे, ठीक है, आप गए एक लिमिट के साथ, वहां पे गोल हो गया, अब वो प्राइस चल रहा है 2.5 ऑट्स, तो यहाँ पे भी तो आपको एक एंट्री लेनी पड़ेगी ना। तो 3 लिमिट मैंने बताया था, आप कोई भी सिनेरियो लो आपके पास 3 लिमिट होनी चाहिए एक ट्रेड को ट्रेड करने के लिए। तो आप इजीली या तो उससे ब्रेक इवन निकल जाओगे, या तो वो लॉस करोगे, या तो आप इजीली सर्वाइव कर जाओगे। तो कैपिटल होना चाहिए, रिस्क और मनी मैनेजमेंट होना चाहिए, ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, हर ट्रेड में हाथ नहीं डालना है, स्टैट्स को इग्नोर नहीं करना है। अगर आप खाली इन चीज़ों को अगर ध्यान से दो तो मैं गारंटी लेता हूँ कि प्रॉफिट होगा, मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली जो स्पोर्ट्स ट्रेडिंग में खाली क्रिकेट को ट्रेड करता था, और क्रिकेट जिसकी जान थी, तो अभी भी क्रिकेट पे ट्रेड करते हैं। क्रिकेट पे ट्रेड करना काफ़ी अच्छा लगता है, और मतलब नॉलेज है, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, और काफ़ी अच्छा काम हो भी रहा है, ऐसा नहीं है कि काम भी नहीं हो रहा है, प्रॉफिट में सब कुछ ठीक है। लेकिन फुटबॉल के ऊपर मैंने ये जो स्ट्रेटजी बनाई है ना, ये मनी मेकिंग स्ट्रेटजी और बहुत अच्छे से काम करती है। तो जाओ इसे एक बार टेस्ट करो, स्टैट्स को देखो, इसको देखो। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अभी तक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि और धमाकेदार वीडियो स्टैट्स स्ट्रेटजीज में लेकर आते रहता हूँ, आपको बहुत हेल्प होगी। मैं ये सीरीज रोकूंगा ही नहीं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपके लिए और फाइंड आउट करूंगा और लेकर आऊंगा। तो अभी पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और शेयर तो जरूर कर देना कि और लोग को भी हेल्प हो आपके साथ साथ। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय।